गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज कक्षा 7 गणित में हम भिन्न से संबंधित प्रश्नावली 2.2 ले रहे हैं। तो इसमें है प्रश्न नंबर 1, ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। तो यहाँ पर इसने एक चित्र दिए हैं। पहला है 2 गुणा 1/5, दूसरा है 2 गुणा 1/2, तीसरा है 3 गुणा 2/3, चौथा है 3 गुणा 1/4। तो यहाँ पर चित्र है ए में 3 वृत्त दिए हैं, तीनों के 3-3 भाग किए गए हैं और दो में 2 वृत्तों के अंदर 2-2 भाग छायांकित किए गए हैं। बी वाला चित्र हमारा दिया गया है, 2 वर्ग हैं, 2 वर्गों के 2-2 भाग किए, एक भाग छायांकित किया गया है, अर्थात 1/2 हो जाएगा। तीसरा हमारे पास वर्ग है 3 वर्गों में 4-4 भाग किए गए हैं और इसका मतलब 1 भाग 1/4 के बराबर हो गया। तो 1/4 रेखांकित छायांकित किया गया है। चौथे में डी में हमारे पास 2 वृत्त बने हैं, 2 वृत्तों के भाग किए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अर्थात 1 भाग 1/5 के बराबर हो गया। तो 2 भाग छायांकित कर रखे हैं। तो ये बताना है, बहुत सरल सा सवाल है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये कह रहा है 2 गुणा 1/5। तो कौन सा चित्र दिखा रहा है 2 गुणा 1/5, हमने ये देखना है। तो हम 5 भागों में बांटे हुई जो वस्तु है हमारे पास डी में है, देखिएगा 2 वृत्त हैं, इनके 5 भाग कर रखे हैं और एक भाग छायांकित कर रखा है। तो ये दिखाया गया है चित्र डी से। क्यों? देखिए 2 गुणा 1/5 बराबर हो गया 1/5 धन 1/5। ये हमारा हो गया। बी क्वेश्चन है, इसमें आई है, ये कह रहा है 2 गुणा 1/2। तो हमने ये देखना है कि भाई 2 पूरी वस्तुएं, उनके 2 भाग किए गए हैं। तो वहां पर हमारे पास है आधे किए 2 भाग किए हुए बी में। जो चित्र बी इसको निरूपित कर रहा है, चित्र बी, ये बी से है। तो इसमें ये हो गया आपका 2 गुणा 1/2 बराबर ये हो गया 1/2 धन 1/2। ये हो गया। सी है, आई है हमारे पास 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 2/3। तो हमको ऐसी आकृति देखनी है जिसके 3-3 भाग किए गए हैं, 3 आकृतियां हों और 3-3 भाग किए गए हों, 2-2 भाग छायांकित हों। तो यहाँ पर ए वाला चित्र ऐसा लग रहा है हमको, 3-3 भाग किए गए, 2/3, 2 वृत्तों के 2-2 भाग रखे गए हैं। तो ये है आपका चित्र ए से ये प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब हुआ 3 गुणा 2/3 बराबर हो गया 2/3 धन 2/3 धन 2/3। तीनों के 2-2 भाग रखे गए हैं। अच्छा, अगला आ रहा है हमारे पास आई भी, लास्ट है 3 गुणा 1/4। तो हमने ऐसी वस्तु देखनी है, 3 पूरी वस्तुएं हों, उनके 4-4 भाग कर रखे हों, चौथाई हिस्सा रंगा हुआ हो, ऐसा दिखाई दे रहा है आपको सी में। तो ये सी से निरूपित किया गया है, वर्ग हैं, 4-4 भाग किए गए हैं। तो ये हो गया आपका 3 गुणा 1/4 का अर्थ हुआ प्रत्येक पूरी वस्तु का 1/4 भाग रखा गया है, 1/4 धन 1/4 धन 1/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला है, फिर से चित्र से संबंधित सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं, बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। तो देखें 3 चित्र हमारे पास हैं। सवाल है 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5, 2 गुणा 1/3 2/3, 3 गुणा 3 से ही 3 गुणा 3/4 बराबर 2 से 1/4 आया। अब इसने ये देखें हम 3 चित्र हैं ए बी सी। तो स्पष्ट है 5 भाग किसके कर रखे हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास है, ये देखिए गुणा के रूप में है 3 गुणा 1/5 बराबर गुणनफल आया
जब पूर्णांक से किसी भिन्न को हम गुणा करते हैं तो पूर्णांक से अंश को गुणा कर देते हैं। 3 एकम 3 बट्टा 5 ये आया। तो अब यह किस चित्र द्वारा प्रदर्शित है हमारे पास, तो हमने देखना है 5-5 भाग कहाँ पर कर रखे हैं। तो ये देखेंगे हम सी चित्र में, मेरे ख्याल से ये है, वर्ग हैं, 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणा करके आ गया 3 बटा 5, 3 भाग रखे गए हैं। तो ये है आपका चित्र सी, इसको सी से दर्शाया गया है। ठीक हो गया। आया है क्वेश्चन हमारे पास 2 गुणा 1 बट्टा 3 बराबर, गुणा आया, देखिए पूर्णांक से अंश को गुणा कर देते हैं, 2 बट्टा 3। इसको चित्र द्वारा यहाँ पर दर्शा रखा है। तो 2 वस्तुएं हैं, उनके 3-3 भाग कर रखे हैं। तो यहाँ पर ये ए में दिखाई दे रहा है आपको, 2 वस्तुएं 3 भाग वाले, दो वृत्त हैं, 1 2 3 1 2 3 2 वृत्त हैं। तो इनके एक भाग को छायांकित किया गया और गुणनफल में 2 भाग को वृत्त के छायांकित किया गया है। तो यह आप ए चित्र से प्रदर्शित है। अगला है थर्ड, 3 गुणा 3 बटा 4, 3 गुणा 3 बटा 4। तो हमको चित्र में देखना है, गुणा करके हम गुणा करेंगे तो पूर्णांक से गुणा करेंगे अंश को, 3 3 9, 9 बट्टा 4 आया। 9 बट्टा 4 की अगर हम संयुक्त भिन्न बनाने, 4 का भागा 9 में दे दीजिए, 4 दूनी 8, कल बताया था आपको, 4 एकम 1 शेष बचा, 2 से 1 बटा 4 आया गुणनफल। ठीक है, वो दे रखा है उसने। अब ये हमारे पास चित्र बी बचता है। 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुजों के 4-4 भाग किए गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो उसके बाद उनमें हमारे 3-3 भाग छायांकित किए गए हैं, बीच का भाग छोड़ा गया है। और अगला जो गुणनफल आया हमारा, 2 पूरे रंगे गए हैं और एक का एक भाग रंगा गया है। तो यह चित्र बी से प्रदर्शित है। ये दिखा दिया हमने गुणनफल। अगला क्वेश्चन है 3, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आए 7 गुणा 3 बटा 5। तो बच्चों, जब पूर्णांक से किसी भिन्न को गुणा किया जाता है तो पूर्णांक से भिन्न के अंश को गुणा कर देते, बस हर वही रहेगा। 7 या 21 बट्टा 5। तो ये आ गया 21 बट्टा 5। अब इसको ये कह रहा था हमसे न्यूनतम रूप में लिखिए। तो न्यूनतम रूप में लिखने के लिए 21 और 5 का मौसौ हमने देखना होगा। तो 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 का मौसौ 1 और 5 ही होगा, 5 का मौसौ 5 ही होगा। तो 21 में 5 का भाग नहीं जाता तो इसका न्यूनतम रूप नहीं हो सकता। हाँ, इसको मिश्रित भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। 5 का भाग 21 में दीजिए, 5 को 20, 4 बच गया, 1 शेष बचा। जितनी बार भाग जाता है उसको पूर्णांक में लिख दें, जो शेष बचता है उसको अंश में लिख दें और हर में वही रहेगा। तो ये आ गया 4 से 1 बटा 5। अगला है आई, यहीं पर बना दें, 4 गुणा 1 बट्टा 3। तो अभी बताया पूर्णांक से अंश को गुणा कर दें, 4 एकम 4, 4 बट्टा 3। तो 4 बट्टा 3 का मौसौ भी कुछ नहीं होता है, 1 ही होगा। तो 1 से भाग देके उतना ही आना है। हाँ, मिश्रित भिन्न के रूप में इसको बदल सकते हैं आप। 3 एकम 3, 3 का भागा 4 में दीजिए, एक बार पूरी बार गया, 1 शेष बचा, जो शेष बचता है उसको अंश में लिख दीजिए, 1 सही 1 बट्टा 3। थर्ड क्वेश्चन आया हमारा 2 गुणा 6 बट्टा 7। तो गुणा करिए, 6 दूनी 12 बट्टा 7। 12 बट्टा 7 का मौसौ भी 1 ही होगा, दोनों का 12 और 7 का, तो कटता नहीं है, न्यूनतम रूप नहीं हो सकता। तो बहरहाल मिश्रित भिन्न बना दीजिए, 7 एकम 7, शेष बचा 5, 5 को अंश में लिख दीजिए, 1 सही 5 बट्टा 7। चौथा क्वेश्चन है 5 गुणा 2 बट्टा 9, 5 गुणा 2 बट्टा 9, 5 दूनी 10, 10 बट्टा 9। 10 बट्टा 9 का न्यूनतम रूप कह रहा है, मौसौ 1 ही होगा 10 और 9 का। तो संयुक्त भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, मिश्रित भिन्न के रूप में, 1 सही 9 एकम 9, 1 शेष बचा, 1 सही 1 बट्टा 9। अगला क्वेश्चन आया भी 2 बट्टा 3 गुणा 4। ये देखिए यहाँ पर 4 से पूर्णांक से अंश को गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8 बट्टा 3, 8 बट्टा 3, 8 और 3 का मौसौ भी 1 ही होगा, 8 और 3 का, तो न्यूनतम रूप नहीं होगा। हाँ, मिश्रित भिन्न इसकी बन जाएगी, 3 दूनी 6, 2 शेष बचा, 2 सही 2 बट्टा 3 आंसर। अगला है भी आई
5/2 गुणा 6। तो देखें 6 पंचे 30/2। 30 और 2 का 200 होता है, तो 2 से कटता है। 2 एकम 2, 1 शेष बचा, 2 पंचे 10, 15/1। 15/1 15/1 आया। तो 15/1 को हम पूर्णांक के रूप में लिखें, 1 का भागा 15 में जाता है, 15 आंसर आ जाएगा इसका। 11 गुणा 4/7 अगला क्वेश्चन है। 11 गुणा 4/7, 11 चौको 44, पूर्णांक से अंशों को गुणा कर दीजिए। 44/7, 44 और 7 का 900 एक ही होगा, तो न्यूनतम रूप में बदल सकते हैं। 7 42, 2 शेष बचा, 6 से ही 2/7 आंसर। अगला है VIII, ये कह रहा है 20 गुणा 4/5, 20 गुणा 4/5। तो यहाँ पर हम देखें, वैसे न्यूनतम रूप में यहीं पर भी बदल सकते हैं हम इसको, लेकिन नहीं बदलना है। पूर्णांक से अंशों को गुणा कर दीजिए। 20 को 80/5, 80/5 का 5 होता है, तो 5 से कटता है। 5 एकम 5, 3 शेष 5 का 30, 16 पंचे 80, 5 एकम 5, यह आ गया 16/1। 16/1 मीन से 16 पूर्णांक हो गया। अगला है हमारा 13 गुणा 1/3 IX, 13 गुणा 1/3, तो 13 कम 13, 13/3, 13 और 3 का 901 होता है, तो न्यूनतम रूप नहीं होगा। मिश्रित भिन्न में बदल सकते। 3 चौको 12, 13 में 3 का भाग दे दीजिए पूरी बार, हर का भागा अंश में देना है मिश्रित भिन्न बनाने के लिए। जो शेष बचता अंश में रखना है। 3 चौको 12, 1 शेष बचा, 4 से 1/3 आंसर। अगला है लास्ट 10वां, 15 गुणा 3/5। देखिए यहाँ पर न्यूनतम रूप होगा इसका 5, 5 कट जाता है वैसे, लेकिन चलिए गुणा करते हैं। पूर्णांक से अंश को गुणा करिए। 15 3 45/5। अब इसका 905 आया, 5 से कटता है, 5 9 45, 5 एकम 5 बराबर 9/1। 9/1 मीन से हो गया 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, छायांकित कीजिए। तो छायांकित कीजिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिया हुआ है इसने। ये क्या है, बक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग। ये बक्स ए है, इसमें वृत्त बने हैं 1 2 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12 वृत्त। तो 12 का 1/2 निकालेंगे हम। इसमें दिया है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3, त्रिभुज गिनने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 2/3 निकालना है। और उसके बाद बक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो वर्ग हैं 1 2 3 4 5, पंक्तियाँ 15 हैं, 3 रो हैं। 15 वर्गों का 3/5 भाग निकालेंगे और उसको छायांकित करना है। तो इसके लिए ये देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आई ये हमारे पास है। तो बक्स बने हैं, इस बक्स के वृत्तों का 1/2 भाग। तो इस वर्ग के अंतर वृत्त हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया ए 12 का 1/2 भाग। तो इसका मतलब हुआ, का माने गुणा होता है हमेशा, तो 12 गुणा 1/2। तो 2 से 12 काट दीजिए, ऐसे भी होता है। 2 छक्का 12, 6 एकम 6, 6 वृत्त आप छायांकित कर दीजिए। तो इसको छायांकित करने के लिए कोई भी 6 गिन लीजिए, यही गिन लीजिए हमने। ये 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ये हमने कर दिया, ये हो गया 1/2 भाग। बी में पूछ रहा है, आई है, ये कहता है बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। 2/3 भाग, तो कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का 2/3 भाग। तो काम इंच गुणा
9 गुणा 2/3 बराबर 3 से 9 कट दो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 6 त्रिभुज आप रंगेंगे। तो कोई भी 6 रंग दीजिए, यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए या ऐसे लीजिए ऐसे लीजिए, जो भी लेते हैं 6 रंग दीजिए। 1 2 3 छायांकित कर दीजिए, 4 5 और 6, ये हमारा हो गया। आई है हमारे पास। ये कह रहा है बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग। ये बॉक्स सी है, बॉक्स सी के वर्गों का 3/5 भाग। तो बॉक्स सी में वर्ग गिनेंगे पहले, 1 2 3 4 5, 3 रो है, 5 या 15 है। तो सी में आ गया आपका 15 का 3/5 भाग। 3/5 भाग का माने गुणा, तो 15 गुणा 3/5, 5 से 15 को काट भी सकते, 5 या 15 बराबर 9 वर्ग। 9 वर्ग आप रंग दीजिए, 9 वर्ग रंग दीजिए। एक लाइन में 5 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका आंसर होगा। कोई भी 9 वर्ग रंग दीजिए, छायांकित कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हल कीजिए या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है ज्ञात कीजिए ए का ए क्वेश्चन नंबर 1 का नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 का ए 24 का 1/2, 24 का 1/2। जैसा कि अभी बताया काम अंश गुणा 24 गुणा 1/2। तो आप 2 से 24 को काटिए, ऐसे भी हो सकता है, या पूर्णांक से अंश को गुणा कर दीजिए तो भी हो सकता है। 24 से कम 24/2 का भागा 24 में पूरी बार जाता है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12। ऐसे भी होता, 2 से 24 को काटने के 12, 12 एकम 12, वैसे भी आ जाएगा। बी 18 का ए का आई था, ए का आई क्वेश्चन था। ए का आई है 46 का 1/2, 46 का 1/2। फिर वैसे ही 46 गुणा 1/2। तो इसको इस ढंग से बनाएं, यहीं पर काट दें। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। बी का आई 18 का 2/3, 18 का 2/3 बराबर हो गया 18 गुणा 2/3। 2 तरीके हैं, या तो पूर्णांक से अंश को गुणा करके फिर हर का भाग दे दीजिए, अन्यथा यहीं पर 3 से 18 कटता है, 3 6 18, 6 दूनी 12। आई 27 का 2/3, 27 का 2/3 बराबर हो गया 27 गुणा 2/3, 3 9 27, 9 दूनी 18। उसके बाद आता है सी का आई 16 का 3/4, 16 का 3/4 का मीन्स गुणा 16 गुणा 3/4। तो 4 से 16 यहीं पर कट जाता है, 4 चौको 16, 4 तिया 12 आंसर आ जाएगा इसका। आया है 36 का 3/4, 36 का 3/4 बराबर 36, ये कटने वाली संख्या है, 36 गुणा 3/4। 4 से 36 काटिए, 4 9 36, 9 तिया 27, ये इसका आंसर आ जाएगा। डी का आई ये कह रहा है 20 का 4/5, 20 का 4/5, 20 गुणा 4/5, 5 चौको 20,
4 चक्को 16। आई कहता है 35 का 4/5, 35 का 4/5 काम अंश गुणा 35 गुणा 4/5, 5 से 35 करता है 7 बार, 7 चक्को 28 आंसर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ए 3 गुणा 5 सही 1/5, ये मिश्रित भिन्न है, इसकी विषम भिन्न बनाए। तो विषम भिन्न बनाने के लिए मैंने बताया था हर से पूर्णांकों को गुणा करके अंश जोड़ते हैं। 3 गुणा 5 25 1 26/5, 26/5। अब हम देखें कटता नहीं है कोई, तो 3 से पूर्णांक से अंश को गुणा कर दीजिए। 3 छक 18 से 1, 3 दूनी 6 के 7, 78/5। अब ये कहता है मिश्रित भिन्न के रूप में उत्तर दीजिएगा। तो ये विषम भिन्न निकल गई, अंश बड़ा हर छोटा, तो विषम भिन्न होगी। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हर का भागा अंश में देंगे, 5 का भागा 7 में दीजिए, 5 कम 5 2 शेष बचा 28 हो गया, 5 बचा 15 सही 3/5 आंसर। बी 5 गुणा 6 सही 3/4, 6 सही 3/4। तो 5 गुणा सबसे पहले इसे विषम भिन्न में आए, 6 को 24, 24 और 3 27/4, 27/4। 4 और 5 27 के कटते नहीं, तो 5 से गुणा कर दीजिए, पूर्णांक से अंश को गुणा करते हैं। 5 7 35 हासिल 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, 135/4, 4 का भागा दे दीजिए। अब 13 में 4 3 12, 1 शेष बचा 15 हो गया, 4 3 12 फिर से 3 शेष बच रहा है 33 सही 3/4 आंसर। सी है 7 गुणा 2 सही 1/4, 7 गुणा 2 सही 1/4। फिर से वही 7 गुणा 4 दूनी 8 1 9/4, तो 7 9 63, 63/4, 4 का भागा 63 में दीजिए, 4 कम 4, 2 शेष बचा 23 हो गया, 4 पंचे 20, 3 शेष बच रहा है 15 सही 3/4 आंसर। डी है 4 गुणा 6 से 1/3, 4 गुणा 6 सही 1/3। तो 4 गुणा इसकी विषम भिन्न बनाए, 6 18 के 19/3, 19/3, 19 चक्को 76/3। तो 3 का भागा 76 में दें, 3 दूनी 6, 1 से बचा 16 हो गया, 3 बच्चे 15, 1 बच गया 25 सही 1/3। पूरी बार भाग जाता है पूर्णांक में लिख दीजिए, अंश में जो शेष बचता अंश में लिख दीजिए। ये क्वेश्चन है 3 सही 1/4 गुणा 6। देखिए 4 3 12 13/4, 3 से 1/4 को लिखेंगे विषम भिन्न के रूप में, गुणा 6, तो 13 छक 78, 4। तो 4 का भागा दे दीजिए, 4 1 कम 4, 3 शेष बचा 38, 4 9 36, 2 शेष बचा 2/4 पुनः कटता है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 19 सही 1/2 आंसर। ये क्वेश्चन हो गया। एफ लास्ट है इसका, 3 सही 2/5 गुणा 8, तो 5 3 15 2 17/5 गुणा 8। अच्छा 17 से 8 को गुणा करेंगे, 17 8 करिए, या 8 7 56 कुछ 6 नहीं आता, ऐसे करिए 8 7 56 ऐसे 5, 8 कम 8 बचे 13 136, 17 8 136/5, 5 का भागा 13 में, 5 दूनी 10, 3 शेष बचा 36, 5 7 35, 27 सही 1/5 आंसर। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7, तो ये हमारे पास है, ये कह रहा है ज्ञात कीजिए 9 का आई।
नहीं, ए का आई, क्वेश्चन नंबर से 7 भी ए और बी में बटा हुआ है। ए का आई है 2 सही 3/4 का 1/2 बराबर, इसकी विषम भिन्न बनाए 4 दूनी 8 3 11/4 गुणा 1/2। तो अब यहाँ पर दो भिन्न गुणा कर रहे हैं, अंश से अंश को कर दीजिए। 11 कम 11, 11/8, 11/8 कटता नहीं है, संक्षिप्त रूप नहीं होगा, यही रहेगा। आई आई 4 सही 2/9 का 1/2। तो विषम भिन्न बनाइए, 9 चौको 36 2 38/9 गुणा 1/2। तो कटता है, 2 से 38 कटता है, काट दीजिए। 2 एकम 2, 1 से बचा 2 में 18, 19 एकम 19/9, यहाँ 9 बचा, 9 का भागा दीजिए, 9 दूनी 18। अच्छा, इसको भी 9 दूनी 18, 1 से बचा, 2 से 1/9, इसकी भी हम निश्चित भिन्न बना सकते हैं। 8 एकम 8, 1 से 3/8, ऐसा लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, बी का आई कह रहा है 3 सही 5/6 का 3 सही 5/6 का 5/8 5/8, ठीक है। काम इनसे गुणा, तो सबसे पहले विषम 6 18 5 23, 23/6 गुणा 5/8। तो कटने वाली संख्या है नहीं, 23 पंचे निकालिए, 5 15 को 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 115, 8 6 48, 48 का भागा 48 दूनी 96, 96 4 15 4 19, 19/48, 2 सही 19/48 इसका आंसर आ रहा है। 48 दूनी 96, 4 से 15, 15 4 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी का आई है 9 सही 2/3 का 5/8। देखिए, 9 3 27 2 29/3 गुणा 5/8, कटता नहीं, फिर से 9 पंचे 45 को 5, अंश से अंश को हर से करके गुणा, नहीं करते हैं तो हर अंश आपस में करते हैं, काट लीजिए, थोड़ा संक्षिप्त हो जाएगा। 9 पंचे 45 को 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 4 14 145 बट्टा 3 8 24, 24 का भागा 145 में देना है। चौबीस का भागा 145 में देना है। 236 जो 6 बार तो 6 बार जाता है, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14 144, ठीक है। 6 सही 1/24 आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी की वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। आई विद्या ने कितना पानी पिया? तो आई चूंकि कुल पानी बराबर 5 लीटर, 5 लीटर, इसलिए विद्या ने पिया। ये कह रहा है विद्या ने 2/5 भाग, तो 5 लीटर का 2/5 भाग बराबर, इसको सरल करें, 5 गुणा 2/5, तो 5 से 5 कट गया, बराबर 2 एकम 2 लीटर। तो विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। अब कहता है पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, शेष पानी प्रताप ने उपयोग किया। तो देखें, प्रताप ने शेष पानी कह रहा, प्रताप ने पानी पिया बराबर 1 ऋण 2/5, 2/5 उसने पिया है विद्या ने। तो हम यहाँ पर देखें पूर्णांक में से घटाना है, तो हर इसका हम 1 का हर 1 मानेंगे,
1/1 इसको भिन्न के रूप में कह सकते हैं। तो हर समान करेंगे 5, ये 5 ऋण 2 बराबर 3/5 भाग। 3/5 भाग प्रताप ने पिया। प्रताप ने पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया? तो प्रताप ने पानी की मात्रा का 3/5 भाग पानी पिया। तो इतना ही हमने उत्तर निकालना है। वैसे अगर हम देखें कितना लीटर इसने उपयोग किया, प्रताप ने लीटर में जो पानी पिया उसको भी निकाल सकते हैं। 5 में से 2 लीटर घटा देंगे, वैसे भी 3 आ जाएगा, या 5 का 3/5 भाग करेंगे तो भी आ जाएगा। प्रताप ने ये भी निकाल देते हैं, लीटर में पानी पिया, लीटर में पानी पिया बराबर हो जाएगा 5 गुणा 3/5 भाग है इसका, 5 कट गया 3 लीटर। तो आंसर हमारा आया था, कितना भाग पिया पूछ रहा है, तो इसने पिया 3/5 भाग। दैट्स ऑल।